हे गाइस, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम किसी टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे बल्कि एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं 5th सेमेस्टर में, तो आपके पास एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज। इसका कोड भी मैं आपको बता देता हूँ, 62327502 इसका कोड है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वायरीज मेरे पास आ रही थी, फिर मैंने एक वीडियो बनाने की डिसाइड किया जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम्स में पक्का आने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्लियर कर देते हैं कि पहली बात तो मैं ऐसी वीडियोस बहुत ही कम बनाता हूँ कि एग्ज़ाम्स के ऊपर या फिर जो कैची थंबनेल्सों की, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपने देखे होंगे, चैनल्स देखे होंगे, बोलेंगे कि माँ कसम ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे और ये और वो। तो ना ही कोई अच्छी कैची थंबनेल्स वाली वीडियोस में बनाता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वायरीज थी और बच्चों के एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं 5th सेमेस्टर के, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाने की सोची और मैंने कुछ एनालिसिस किया है और उस एनालिसिस के हिसाब से आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस, 4 यूनिट्स हैं सब्जेक्ट के अंदर और सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है मेरे हिसाब से, वो क्वेश्चन आपका आएगा कि व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या इसके अप्रोचेस क्या है, नेचर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसका स्कोप क्या है। ये क्वेश्चन सबसे पहला ही क्वेश्चन बनता है हर बार, और इस बार भी मुझे चांसेस हैं पूरे कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो ये क्वेश्चन तो आप हर हालत में पढ़ के जाइए कि व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इसके अप्रोचेस क्या है, स्कोप, सिग्निफिकेंसेस। इसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर या कंटेंट आपका सेम रहेगा। और इस क्वेश्चन के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो वो है द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। हालांकि ये जो स्पेसिफिक टॉपिक है आपके सिलेबस में ज़्यादा मेंशन तो नहीं है, लेकिन मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये क्वेश्चन आने के चांसेस 90% हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इसके ऊपर एग्जाम में सवाल आ सकता है। और ये भी हो सकता है कि जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था कि व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट, इन दोनों क्वेश्चंस को मर्ज करके एक सिंगल क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो ये सेकंड टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर करके जाइए। और इसके ऊपर ही मैंने वीडियो एक डिटेल में बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग थ्योरी का, और उसमें भी स्पेसिफिकली जो सवाल आ सकता है एग्जाम के अंदर वो आएगा हर्बर्ट साइमंस थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इसको ज़रूर करके जाइए। हर्बर्ट साइमंस थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसको करके जाइए। अगर आप इसके भी वीडियो चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। टॉपिक बहुत टिपिकल है, लेकिन जो मैंने वीडियो बनाई है वो बहुत आसान भाषा में है, आपको एक बार में समझ आ जाएगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वहाँ पर मैं 2 टॉपिक्स को रखना पसंद करूँगा, एक तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और दूसरा ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। 2 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। मुझे लगता है कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर फिर भी मैं अगर एनालिसिस करूँ और रेशो आपको बताऊँ, तो जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है उसको मैं 60% वेटेज दूंगा करने की, और जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है उसको मैं 40% दूंगा। आप चाहो तो दोनों क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो ये दोनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से एक सवाल तो मेरे हिसाब से ज़रूर आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन लॉन्ग आ जाए और एक साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला शॉर्ट नोट के अंदर आ जाए। तो आप अगर कोशिश हो तो दोनों कर लीजिए, वरना एक क्वेश्चन आप इसका ज़रूर कीजिए। और इसके अंदर भी जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है वो मायो की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मायोज ह्यूमन रिलेशन थ्योरी भी आप कर सकते हैं। अगला सवाल आता है आपका डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अब ये टॉपिक जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत सारे तरह तरह के सवाल आते हैं। तो मैंने जो पिछले कुछ टाइम से एनालिसिस किया है, तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन तो पक्का आता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसकी लैंग्वेज बहुत चेंज होती है, क्वेश्चन को मॉडिफाई बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो आप या तो इस क्वेश्चन को बहुत वास्ट पढ़ लीजिए, या फिर अगर आपको स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को तो बाकी सभी क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ के जाइए ताकि आप ऑप्शनल में इसको छोड़ सकें। लेकिन मैंने आपको क्लियरली पहले बता दिया कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सवाल पक्का आएगा और थोड़ा सा मॉडिफाई करके आएगा। बस इसके अंदर आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा कि किस तरीके से जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी का इस्तेमाल देश के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। और बेसिकली हम बात करें तो सरकार का ऑर्गन से रिलेटेड होता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच से। तो सरकार का जो ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, उससे रिलेटेड होता है ये। इसके बारे में आप जरूर पढ़ के जाइए।
अब बात करते हैं लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो भी एग्जाम के अंदर आने के चांसेस 99.9% हैं। उससे पहले आपको बता देता हूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएंगी। तो आप जिस भी सेमेस्टर या जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं उसकी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, आपको आपके सिलेबस के हिसाब से आसान भाषा में सभी चीज़ें मिल जाएंगी। बात करते हैं आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की, तो वो है पब्लिक पॉलिसी के ऊपर। पब्लिक पॉलिसी क्या है, इसके सिग्निफिकेंसेस क्या हैं, किस तरीके से इसका इस्तेमाल डेवलपमेंट में किया जाता है, ये सभी के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ज़रूर करके जाइए इसको। और एक्चुअली आपका जो सब्जेक्ट है उसकी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसके अंदर बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाल रखे हैं। हालांकि पब्लिक पॉलिसी के ऊपर तो मैंने वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि पब्लिक पॉलिसी के ऊपर भी मैं बहुत ही जल्द कुछ आने वाले दिनों में वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो आप चेक कर सकते हैं। तो जो पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप इसको देख सकते हैं। बहुत आसान भाषा में वीडियोज़ हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।